जय श्री कृष्णा दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ पुरी को बनाने की पौराणिक कथा को, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्यों अधूरी है जगन्नाथ पुरी की मूर्तियाँ। तो इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगने पे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट madhuramhindi.com पे जरूर आएं। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पे बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं इस मंदिर की निर्माण की पौराणिक कथा को, और साथ में इस रहस्य को भी जानते हैं कि आखिर क्यों अधूरी है इस मंदिर की मूर्तियाँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ और भी रानियां थी जो हट करने लगी कि वो उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बताए। बहुत निवेदन करने पर इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई कि उनकी बातों को कृष्ण और बलराम सुन ना लें। इसके लिए माता देवकी ने सुभद्रा, जो कृष्ण जी की बहन थी, को बाहर दरवाजे पे पहरा देने के लिए बोली। यशोदा माता ने कृष्ण की लीलाओं की कथा को शुरू किया, और जैसे जैसे बोलती गई सब उनकी बातों में मग्न होने लगे। यहाँ तक कि स्वयं सुभद्रा भी पहरा देने को भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। लेकिन इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहाँ आ गए, किंतु इस बात को किसी को पता न चला। खुद सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उसे भी भनक न हुई कि कृष्ण यानी कि कान्हा और बलराम कब यहाँ आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी यशोदा माता के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और बाल क्रियाओं को सुनते सुनके उनके बाल खड़े हो गए। आश्चर्य के कारण आंखें बड़ी हो गई और मुख खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वो प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। जब सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे तो इसी बीच वहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है, और कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने जब कृष्ण को मोह लेने वाले अवतार को देखे तो बोले, वाह प्रभु, आप कितनी सुंदर और मोहक लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस समय कृष्ण जी ने कहा कि वो कलयुग में ऐसा अवतार जरूर लेंगे। कलयुग शुरू होने के कई सालों बाद मालवा नामक राज था, जिसका राजा इंद्रयुम्न था, जिसके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रयुम्न अपने शासन काल में कई विशाल यज्ञ करवाए और साथ ही एक सरोवर भी बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरा ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। और वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है, और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया यानी कि विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया, और उसने मूर्ति चुरा ली और राजा इंद्रयुम्न को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए और वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रयुम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौट आएंगे, लेकिन शर्त ये रखी कि एक दिन उनके लिए वो एक विशाल मंदिर बनवा दें।
राजा मंदिर बनवाने के बाद भगवान विष्णु को उस मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा, किंतु भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा उस पैर का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पैर के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब मिलकर भी उस पैर के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए नील माधव के अन्य भक्त यानी कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी होगी। और हुआ भी यही कि विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक आसानी से ले आया और इस घटना से हर कोई परेशान रह गया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की, किंतु राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश किया पर लकड़ी में एक छेनी तक कोई भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और राजा से बोले कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो अकेले 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे, कोई भी उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी इस शर्त को मान लिया। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही, लेकिन राजा इंद्रयुम्न की पत्नी गुडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तो वो घबरा गई कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया, और यही सूचना राजा को दिया। चूंकि वाकई में अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को यही लगा कि सच में बूढ़े कारीगर की मौत हो गई। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनारा करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और 3 अधूरी मूर्तियां मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ा कारीगर कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वो चले गए। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पैर के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई लकड़ी की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बालभद्र यानी कि बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि बहन सुभद्रा को अपने मायके यानी कि द्वारका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठ के द्वारका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी जान ही गए होंगे कि जगन्नाथपुरी मंदिर के बनाने के पीछे की पुरानी कथा को, और साथ में ये भी रहस्य को जान गए होंगे कि आखिर क्यों है इन मंदिर की मूर्तियां अधूरी। आपको ये रहस्यों भरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी और रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।